भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गए भगवान राम। एक अद्भुत संकल्प है उनका कि वन में रहेंगे तो किनके संग में रहेंगे? महापुरुषों के। वन में रहते कौन हैं? जंगलों में कौन रहते हैं? हिमालय में रहते कौन है? नदियों के तटों पर, वीथियों में, निर्भ्रांत, एकांत, निर्जन, नीरव वन में कौन रहते? महापुरुष रहते हैं। तो क्या लक्ष्य है भगवान राम का कि पहले महापुरुषों से मिलेंगे, हाँ वनवासी मिलेंगे, वनबंधु वन भगनियां मिलेंगी, कोल किरात मिलेंगे। वनबंधुओं से तो भेंट होगी ही, वन्य जीवों से, वन्य पशुओं से। लेकिन जो बड़ा लाभ होगा वनवास का जो सबसे बड़ा लाभ है, परम लाभ है, वो है महापुरुषों की संगति, उनकी निकटता, उनसे संवाद और उनसे दिव्य सत्संग, श्रवण, शास्त्र श्रवण, शास्त्र विचार। अपने आयुध द्वार पर रखकर, आयुध माने धनुष बाण, भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे, प्रणाम। ऋषि ने जान लिया कि ब्रह्म का आगमन हुआ है, परमात्मा मेरे द्वार पर आया है। धन्य हो गए ऋषि कि हमारी साधुता, हमारे साधन, हमारी विरति वैराग्य, हमारे आध्यात्मिक प्रयोग आज फलीभूत हो गए, भगवान आ गए। कथा सुनाई सारी, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माता की ऐसी सम्मति है और मुझे अपने अवतरण का प्रयोजन भी पूरा करना है। किस दिशा में और कहां जाऊं? भगवान ये पूछ रहे हैं। अरे ये आप भी पूछो महापुरुषों से, कहां जाएं, क्या करें, कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सा साधन करें, क्या नियम व्रत उपवास करें। मनमुखी प्रयास मत करिए, मन माने प्रयास मत करिए। महापुरुषों को ही पता है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, कौन से मंत्र आपके लिए उपयोगी रहेंगे, कौन सा साधन आपको फलीभूत होगा, किस प्रकार का साधन व्रत आपको अनुकूल रहेगा। देखा देखी मत करो। और हम तो एक निवेदन भी करेंगे, इस टेलीविजन में भी सुनकर मत करो, गुरु से पूछ के करना। ये जो आप यहां से सुन रहे हैं ना, जो यहां बैठे हैं वो तो सुन रहे हैं, और पता नहीं कितने देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मत करना, उनसे पूछकर करना। वो अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके लिए उचित अनुचित क्या है, आपका हित किसमें है। भारद्वाज ने उन्हें हल्का सा संकेत कर दिया। किनको संकेत कर दिया? राम को। और राम कौन है ये वो जानते हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। रामात्र्य सति काल भीम भजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः, रामत्वमेवाश्रयः। ऐसा तब होता है जब हम में सद्विचार प्रवेश करते हैं। विचार औषधि, भवरोग की औषधि विचार है। भगवत पादाचार्य आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का उपदेश है कि यह पूरा जगत रोग ही है, ये भव रोग है, ये भव प्रपंच है, ये भवाटवी है।
संसार में आने का अर्थ है यहाँ रोग है, बालक आते रो पड़ता है। यहाँ की आदि व्याधि उपाधियां कभी छोड़ती नहीं। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तोल मोल करके देखें, थोड़ा गणना करके देखें, एक सही हिसाब लगा कर देखें तो दुख ज्यादा आया है, सुख कम मिला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम। अरे कभी हिसाब तो लगा कर देखो कि सच में अधिक सुख मिला है या दुख मिला है। अनुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भवरोग ही है। इस भवरोग की औषधि क्या है? विचार औषधि, ज्ञान औषधि। इसकी औषधि विचार ही है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है और ये बार बार आया है कि श्रवण औषधि है। श्रवण, ठीक ढंग से विचार सुन लिए जाए, भगवत विचार, इन विचारों में रस है, तत्व है, इन विचारों में अद्भुत ऊर्जा और औषधीय भाव है। जब जगत से निराश होता है जीव तो कानों से औषधि दी जाती है। इंट्रावीनस, इंट्रामैस्कुलर औषधियां भी हैं कि किस प्रकार से वो इंजेक्ट करके दी जाएंगी औषधियां, या किस प्रकार से जिह्वा पे रखकर और उन रसों का उद्दीपन कर आपके तंत्र का तंत्र यानी आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाई जाएंगी औषधियां। ये कुछ विधान हैं, पर बहुत उदासी है, बहुत अधिक आप में भय भ्रम है, संशय है, आप में अवसाद चिंताएं हैं, आप कभी प्रसन्न ही नहीं रहते। तो उसकी औषधि कहां से पहुंचाई जाए? कानों के द्वारा, इंट्रावीनस नहीं, इंट्रामैस्कुलर नहीं, जिह्वा के द्वारा नहीं, मर्दन के द्वारा नहीं, रेचन स्वेदन के द्वारा नहीं, वमन के द्वारा नहीं। कुछ औषधियां ऐसी हैं दी जाती हैं, व्यक्ति वमन करता है, विष बाहर आ जाता है। रेचन से, विरेचन से, स्वेदन से। कुछ औषधियां ऐसी हैं कि औषधि देंगे रोगी को तो स्वेद आता है, स्वेद माने पसीना, तो पसीने से रोग जाएगा, मलमूत्र से निरसत होगा, अथवा तो वह अन्य और विधियों से जाएगा। लेकिन भय रोग कैसे जाएगा? भ्रम कैसे जाएंगे? संशय कैसे जाएंगे? अज्ञान का नाश कैसे होगा? इससे बड़ा और क्या रोग होगा कि आपने इसको ही सच मान रखा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अरे भैया खेत है ये, आप इसमें कृषक हैं, ये तो खेत है, आप इसके रखवाले हैं, ये तो साधन है। पाए न जहीं परलोक सवारा, ये तो मानवीय तन, एक काया जो आपको मिली, ये एक साधन है, ये आप नहीं है। इससे बड़ा रोग क्या होगा? इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि हम इसको सच माने बैठे? इसकी भ्रांति से कैसे मुक्त हों, मन की मूढ़ता से कैसे हम विलग हों, इसके लिए औषधि कान से